मैं सबसे पहले यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा आदरणीय चंद्रशेखर साहू सर को। मैं चाहूंगा सर, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपने जो टीएलएम जो है उसको प्लीज प्रेजेंट करें। ओवर टू यू। सबों को नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर, प्लीज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी प्लीज, लाउड एंड क्लियर प्लीज कर कंटिन्यू। मैं सबों का अभिनंदन करता हूं। अपने औरंगाबाद जिला में जो भी अरविंदो सोसाइटी से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उसके सहयोगी गण हैं, उनका मैं नमस्कार करता हूं। यह अरविंदो सोसाइटी धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने औरंगाबाद जिला में जो भी इनोवेटिव टीचर थे, नवाचारी शिक्षक थे, उनको मोटिवेट करने का काम, उन्हें अभिप्रेरित करने का काम किया है। और अरविंदो सोसाइटी के इस कार्यक्रम से औरंगाबाद जिला के शिक्षक नवाचार करने के लिए, बच्चों को बाल केंद्रित अधिगम कराने के लिए मोटिवेट हुए हैं। तो इस बुनियाद पर मैं सबको औरंगाबाद जिले की ओर से आभार प्रकट करता हूं। अभी हम लोग शिक्षक जो टीएलएम बनाए हैं, जिन टीएलएम की उपयोग करके हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके बारे में ये प्रदर्शन करना है। तो टीएलएम की उपयोगिता बिल्कुल सही है। कक्षा में अधिगम कराने के लिए, गुणवत्तापूर्ण अधिगम कराने के लिए टीएलएम का उपयोग बहुत जरूरी है। टीएलएम के इस्तेमाल से शिक्षक भी बहुत ही मनोरंजक तरीके से, आनंददायक तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे भी सीखते हैं। और अधिगम में जो एक सहभागिता बच्चों की होनी चाहिए, वह टीएलएम के माध्यम से होता है। शिक्षक बिल्कुल केंद्रित रहते हैं कि हमें किन बिंदुओं पर अपनी बात को रखनी है, और बच्चे जब तक उसे देखते नहीं हैं, जब तक एक इंद्रिय के अतिरिक्त अन्य इंद्रियों का भी उसके साथ जुड़ाव नहीं होता है, तब तक वो अधिगम अस्थायी नहीं होता है, वो अधिगम सफल नहीं होता है। तो ये जरूरी है कि बच्चे के जो श्रवण कान हैं, आंख हैं, ये सारी चीज उससे जुड़े, एक साथ बच्चों के कई ज्ञानेंद्रियां जुड़े, ताकि वो अधिगम आसानी से कर सके। तो मैं अपना टीएलएम प्रस्तुत करूंगा। अभी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित बात चल रही है। बच्चों को एफएलएन से जोड़ा जा रहा है। अभी कई बच्चे ऐसे हैं जो बुनियादी जरूरत, जो बुनियादी आवश्यकता उनको है भाषा में, संख्या ज्ञान में, उससे वो नहीं कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बड़ी समस्या है। खासकर जो हमारा क्लास, जो प्रारंभिक क्लास कक्षाएं होती हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस सब में बच्चों का जो बुनियादी साक्षरता का ज्ञान होना चाहिए, संख्या का ज्ञान होना चाहिए, ये उस अनुपात में भी नहीं है। 100% बच्चे उससे जुड़े हुए नहीं हैं। आवश्यकता है इन पर जोर देने के लिए। तो मेरा जो टीएलएम है वो बुनियादी जो भाषा है, बुनियादी जो साक्षरता है, उसका कैसे वो इस्तेमाल किया जाए, उस कैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जाए, ताकि बच्चे भाषा में जो बुनियादी उनकी जरूरतें हैं वो पूरी हो सके। तो मैंने ये क्या किया है कि बच्चों को स्वर वर्ण सिखाने के लिए मैंने ये टीएलएम बनाया है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें मैंने ये किया है कि एक मोर का चित्र है, और इस मोर के चित्र में जो उसके पंख होते हैं, वो कई प्रकार रंग बिरंगे पंख होते हैं। तो उन पंखों पर मैंने स्वर वर्ण सिखाने के लिए, स्वर वर्ण के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए ये मैंने टीएलएम बनाया है। कि जैसे ये अनार है, तो ये अनार बच्चे देखेंगे, और अनार का जब ये कवर हटाएंगे तो इसके नीचे अ लिखा हुआ है, अ लिखा हुआ है ये। तो ये अनार देख करके वो अ देख लेंगे, सीखेंगे, पहचानेंगे। अभी हमें कक्षाओं में हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले चित्र का इस्तेमाल करना चाहिए। चित्र बच्चों को अट्रैक्टिव करता है,
आकर्षित करता है और बच्चे चित्र की सहायता से वो शब्द सीखें, इसके बाद वो अक्षर पर आए। तो ये चित्र देख करके बच्चे आकर्षित होंगे। चित्र के नीचे अनार लिखा हुआ है, तो अनार से फिर अ पर आएंगे, मतलब कि पहले चित्र, इसके बाद उनका नाम, शब्द, इसके बाद उन वर्ण। इस तरह से फिर अगर ये देखेंगे तो ऋषि, तो ऋषि का चित्र है, तो ऋषि के चित्र को देखेंगे, उसके नीचे नाम देखेंगे। अब इसके जब ये हटाएंगे तो नीचे उसके पीछे री लिखा हुआ है। तो इस तरह से एड़ी, ये एड़ी का चित्र देखेंगे, नाम उसका देखेंगे, एड़ी से ए देखेंगे, ए पर आएंगे। इस तरह से बच्चे ईख का भी, ईख से ई, आम से आ, मैंने भिन्न भिन्न क्रम में रखा है, ऐसा नहीं कि वो क्रम सीक्वेंस में नहीं रखा है। बच्चे चित्र देखेंगे, चित्र से वो पहचान करेंगे। इमली, इमली भी देखेंगे और इमली से ई। इसी तरह से ऊन से ऊ, उल्लू से ऊ, इसी तरह से ऐनक से ऐ, ओखली से ओ, औरत से ओ, अंगूर से अ। इस तरह से स्वर वर्ण चित्रों के माध्यम से बच्चों को सिखाने के लिए ये मैंने टीएलएम का प्रयोग किया है। अब मैं स्वर वर्ण पर ही बात कर रहा हूं। अब स्वर वर्ण अ की उसे समझ हो गई, अपहचानने लगा, अपहचानने लगा, तो अ से कौन कौन शब्द होंगे। अ से बच्चों को अ से जुड़े हुए जो शब्द हैं उसका मैंने ये वृत्ताकार रूप में लिखने का प्रयास किया है। अनार, अब, अमर, अमन, असर, अचार, इसी तरह से अगर, अनवर, अजगर, अमरुद, अदरक, अजय। तो इतने सारे शब्द जब बच्चे देखेंगे तो उन्हें अ जो स्वर है उसका इस्तेमाल करना, अस्वर को पहचानना, कहीं शब्द में अ लिखा हुआ है तो उसे पहचानना, मतलब कि ये ध्वनि जागरूकता, वर्ण की पहचान इस टीएलएम से बच्चों में होगा। इसी तरह से आ से भी, आ से जुड़े हुए जो आ वर्ण से शुरू होने वाले जो शब्द हैं, आग। मैंने ये प्रयास किया है कि जो दृश्य वस्तुएं जिन्हें बच्चे देखते हैं प्रायः, वैसे नामों को मैंने रखने का प्रयास किया है ताकि उसमें छिपा आ पहचान जाए। आग, आग में आ, आम में आ, इस तरह से आज में आ, आठ में आ, आप में आ, आलम में आ, आवाज, आगरा, आसमान, आकाश, आसान, इसमें जो आ है, आ वर्ण वो पहचाने। इसी तरह से ई का भी है, ई से इमली, इडली, इनाम, इत्र, इरादा, इलाज, इबादत, मतलब कि ई वर्ण वो पहचाने, इसका उच्चारण सीखे, और ई स्वर वर्ण जो है वह अगर शब्दों में है तो इसे पहचान कर। इसी तरह से ईमान, ई है, ई से ईख। मैंने कहा कि जो बच्चे ऐसे वस्तु जिन बार बार देखते हैं तो ईंट देखते हैं, ईख देखते हैं, तो इस तरह से ईंट और ईख में ई जो है उसे बच्चे पहचान। इसी तरह से ऊ का है, ऊ का, ऊ से उल्लू, उजाला, उधार, उड़द, उड़ान, उदय। इस तरह से ऊ वर्ण जो है उसका भी पहचान करेंगे, शब्दों में ढूंढेंगे। हम इसका इस्तेमाल इन शब्दों में ढूंढने में भी करते हैं कि जैसे ये उदार है तो इसमें ये कहाँ है, तो वो बच्चे उसे गोल घेरे। तो इस तरह से वो हम इसका इस्तेमाल ऊ वर्ण सिखाने में या स्वर वर्ण सिखाने में करते हैं। इसी तरह से ये ऊ से ऊंट, ऊर्जा, ऊन, ऊपर, इसका भी ऊ से पहचान बच्चों को हो जाएगा। इसी तरह से एड़ी, एड़ी, ए से एड़ी, एक, एका, एतबार, एकल, एकल। मैंने ये प्रयास किया है कि जो शब्द स्वर वर्ण है उससे ज्यादा से ज्यादा शब्दों का
इस्तेमाल करें, उस चर्चा हो, बच्चों का शब्द भंडार बढ़े, स्वर वर्ण वो पहचाने। इसी तरह से अय का भी ऐसे ऐब, ऐनक, ऐपन, ऐपन है। अब ऐपन बच्चे कुछ जो है, जो पूजा पाठ का जो काम होता है उसमें ऐपन बनाया जाता है, चावल का पिसा हुआ और पानी मिलाकर। तो इस तरह से कई शब्द हैं जो उनके घर की चीजों का है। इसी तरह से ओ का, ओ से ओढ़नी, ओठ, ओल, ओस, ओट, ओला, ओटा, ओटा। ओटा बच्चे बार बार बोलते हैं, उनके घर के सामने खिड़की बनी होती है, उसके ऊंचाई वाले भाग को ओटा कहा जाता है। तो इस तरह से जो उनसे घर परिवार में जो इन शब्दों से वो परिचित होते हैं, वैसे शब्दों को रख करके वर्ण की पहचान कराने का, स्वर वर्ण की पहचान कराने का ये तरीका अपनाया गया है। औ से औरत, औजार। तो इस तरह से ये औ के बारे में है। और बताया गया है औ से अंग, औ से अंग, अंदर, और अंक, अंग, ये सब जो है ये बताने का प्रयास किया गया। ओ अंक, अंग, अंश, अंत, अंडा, इस तरह से औ का। अह है, अह की भी पहचान होनी चाहिए। री की भी पहचान होनी चाहिए। ऋषे, ऋषि, ऋतु, ऐसे शब्द हैं, ऋण, ऐसे। तो इस टीएलएम की सहायता से बच्चों को स्वर वर्ण की पहचान हम कराते हैं, और बच्चे इससे स्वर वर्ण का इस्तेमाल करना, उनसे जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग करना वो ज्यादा से ज्यादा सीखते हैं। और मैंने पर्यायवाची शब्द बच्चों को सिखाने के लिए, रोचक तरीके से बताने के लिए किया है कि जैसे इसमें है कि केला छिलका हटाओ और शब्द बताओ। ये धरती है, तो धरती केले के रूप में है या केले के रूप में ये दिखाया गया है। तो धरती जैसे हटाएंगे तो धरती के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? भू, धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा। इसी तरह से आंख क्या है? आंख का क्या? नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, अक्षि। अक्षि जल का है, तो ये पानी, नीर, अमृत, मद, अम्बु। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द बच्चे इससे रोचक तरीके से सीख सकते हैं। तो ये मैंने टीएलएम बनाया है पर्यायवाची शब्द के। एक और है विलोम शब्द बच्चों को बताने के लिए कि बच्चों को कैसे विलोम शब्द एक रोचक तरीके से सिखाया जाए, उनको ध्यान में लाया जाए। जैसे अपमान है, तो अपमान के चक्र को घुमाएंगे, इसके चक्र को एक साथ घुमाएंगे तो अपमान का क्या आ रहा है? अपमान का क्या आ रहा है? सम्मान आ रहा है। फिर इसको घुमाएंगे ईमानदार, इस चक्र को भी घुमाएंगे तो ईमानदार का क्या आ रहा है? बेईमान। ये क्या रहा है? आजादी। आजादी का चक्र वो पहले चक्र को घुमाया तो आजादी का गुलाम। इसी तरह से गुण, तो उस चक्र को घुमाया तो इस चक्र को भी घुमाएंगे तो गुण का अवगुण। तो इस तरह से रोचक तरीके से जंगल, जंगली, जंगली का पालतू, इस तरह से रोचक तरीके से चक्र के माध्यम से बच्चों को विलोम शब्द बताया जा सकता है। तो मेरी कोशिश रही है कि टीएलएम का इस्तेमाल करके बच्चों को बुनियादी जो भाषा है, जो बुनियादी भाषा साक्षरता है, उसके बारे में बच्चों को बताया जाए और अधिक से अधिक बच्चे शब्द पहचाने, किताब पढ़ना सीख लें। क्योंकि पढ़ने की समस्या बच्चों में, कुछ बच्चों में होती है, जो बच्चे किताब नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऐसे टीएलएम के इस्तेमाल से हम उन्हें स्वर, वर्ण या और भी जो भाषा के जो पक्ष हैं उनको जानकारी दी जा सकती है, उनको रोचक तरीके से अधिगम कराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर प्रसाद साहू सर।